चरणों में लिपट जाता, गले का हार हो जाता तो चरणों। हे कन्हैया, ज्यादा नहीं मेरे परमपिता परमेश्वरा इतना हो जाता कि ये पाप दुनिया में प्रभु इतना समझता हूँ कि ये पाप दुनिया में प्रभु इतना समझता हूँ। कन्हैया, मैंने जाने कितने पाप किए होंगे, अगर आपका मुझे दर्शन हो जाएगा प्रभु तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कि ये पाप दुनिया में प्रभु इतना समझता हूँ। आपकी एक ठोकर से, आपकी एक ठोकर से मेरा उद्धार हो जाता। हे सामने सलोने, तू मेरे में आकर के एक ठोकर मार देता तो भी प्रभु मेरा उद्धार हो जाता। व्यर्थ में छिप गए मोहन, निकल के सामने आओ। व्यर्थ में छिप गए काना, निकल के सामने आओ। आपका पर्दा हट जाता, हमें दीदार हो जाता आपका। देने के काबिल है कन्हैया, जला देने के काबिल है ये स्वार्थ की दुनिया। तुम्हारी एक करुणा से भमर से पार हो जाता तुम्हारा। ये बालक कौंडर से चल के आया है धर्मेंद्र, जो विजय बहादुर का भतीजा है। भगवान से कामना करूंगा ये बच्चा धर्म के रास्ते पर चले। आपकी एक करुणा से भमर विच पार हो जाता आपकी।
उमरिया बिताई दई, राम नहीं जाना उमरिया बिताई दई। ए राम नहीं जाना और राम नहीं जाना उमरिया बिताई दई, राम नहीं जाना उमरिया। बोलिए कन्हैया लाल की हो। अभी हमारे मामा श्री नारायण से आपने सुना कि बड़े विधि विधान के साथ एक ब्राह्मण रुक्मिणी के यहाँ से चिट्ठियां लेकर के कन्हैया के पास पहुंचा। कन्हैया ने वो चिट्ठियां पढ़ी। भगवान ने अपने भक्तों के लिए कहीं देर नहीं की है। मेरे प्रभु चले आए। केसियों की आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मेरे कन्हैया चढ़े आए और रुक्मिणी को रथ में बिठा करके अपने साथ ले गए। आज ग्राम गंगलई में भागवत चलते चलते 7वां दिन है। आज के दिन परीक्षित को नाग डसेगा। वो ही तक्षक लोगों, वो सर्प हर व्यक्ति को डसेगा। आप ये नहीं सोचना कि परीक्षित को ही डसेगा। हर व्यक्ति यहाँ 7 दिन से कथा सुन रहे हैं। एक काल रूपी सर्प एक दिन इन 7 दिनों के अंदर में सबको डसेगा। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें 7 के आंकड़ा पर ले जाता हूं। क्यों? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज आज 7वां रोज है। लला राहुल, आज 7वां रोज है। आज तो ने कथा सुन लेंदो, तो तेरी मम्मी ने सुन देती, तू और आएगा। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज का 7वां दिन है। मैं इन 7 में दिन के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। ये 7 का आंकड़ा क्या होता है? परीक्षित महाराज, आपका दिल घबराना नहीं चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हम सब 7 दिन में ही पैदा हुए और 7 दिन में ही चले जाएंगे। ये परीक्षित को ही प्रमाण मिलता है कि परीक्षित कोई व्यक्ति नाम नहीं है। भागवत में ये प्रमाण मिलता है कि परीक्षित कोई व्यक्ति नाम नहीं है। परीक्षित एक जीव है, जीव। हम 7 दिन में पैदा हुए और 7 दिन में मर जाएंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये तो आप जानते ही हैं। ये 7 दिन, ये 7 का आंकड़ा हमारे जीवन में बड़ा जटिल है लोगों। और 7 ही दिन में श्री सुखदेव ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई। और जब भगवान कन्हैया 7 दिन के हुए थे, भगवान कन्हैया जब 7 दिन के हुए थे तो पूतना
भगवान कन्हैया को मारने के लिए आई थी। और भगवान जब 7 वर्ष के हुए, मेरे गोविंद कन्हैया जब मेरे 7 वर्ष के हुए तो मेरे गोविंद ने इस अगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गिरिराज पर्वत को कन्हैया ने 7 ही वर्ष की उम्र में उठाया था। लोगों, और एक बात और बताऊं, मेरी माताओं बहनों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सुन रहे होंगे कि इन हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर 7 दोष होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर से वो 7 दोष निकाल दिए जाएं तो हमारे आगे पीछे कन्हैया डोलेगा, लेकिन हम वो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? हम माया जाल में पड़े हुए हैं। और हमारे शरीर में भी 7 गांठें हैं। 7 के आंकड़ा की बात कर रहा हूं परीक्षित महाराज। आज तो आप ये देख रहे होंगे कौन आए और कौन चले गए, लेकिन आप अपना भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज 7वां रोज है और मैं 7 के आंकड़ा की बात बता रहा हूं। हमारे शरीर के अंदर भी 7 गांठें हैं। पहली गांठ हमारे पैर से ऊपर है, दूसरी गांठ घुटने पर है, तीसरी गांठ हमारे कमर पर है, चौथी गांठ हमारे ये है, 5वीं गांठ हमारे ये है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 7 गांठें हैं। तो आज 7वां दिन है। आपने हमें बड़ा प्यार दिया। ओलला कश्मीर हमें जा गंगलई बालन ने बड़ा प्यार दो, गंगलई बालन, और तुम्हें ना दो कैसे न भैया, तुम्हें दो। हमें प्यार नहीं दिया लेकिन प्रेम दिया, भक्ति प्रेम दिया। तो भाई क्या बताऊं तुम्हें। एक बात मेरे दिल में बार बार खटक रही है नारायण, कि आज अंतिम दिन है कथा का और मेरा दिल ये धड़क रहा है। आज अंतिम अंतिम दिन है कथा का, मेरा दिल ये धड़क रहा है। आज अंतिम दिन है लला कश्मीर मोई प्यार मिलो बड़ो भारी है, मोई प्यार मिलो बड़ो भारी है, जिया गंगलई शिगा मोए प्यारी है। और बड़ी दूर दूर से आकर के, बड़ी दूर दूर से आकर के अड़ोसी और पड़ोसी मेरे सभी आए, मेरा सभी ने सम्मान किया। बड़ी दूर दूर से आकर के, बड़ी दूर दूर
अपमान सभी ने किया मेरा क्यों लला। आज अंतिम दिन है छोटे, आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे हैं। आज अंतिम दिन है। बात बताऊं भाई, बोलो कल बताओ, ये कराएं दो बताओ। मेरे भाई बैठे कथा सुने, मेरे भाई बैठे कथा सुने, और मेरी बहना ना कछु बात करे, और मेरी मैया ने ताली बजाई, मेरी मैया ने ताली बजाई, क्योंकि मेरी मैया ने ताली बजाई, जब बेटा ने कथा सुनाई, और जग समीरन ढोलक बजाई, छोटू के सियो रेखन काई ब्रजनंदन। क्योंकि लला आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। मेरी माताओं बहनों, इतनी तेज जयकारा बोलना कि काल रूपी तक्षक यहाँ कहीं भी हो तो भाग जाए हमारे परीक्षित महाराज पुनर्दस में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भगवान की शादी विधि विधान के साथ रुक्मिणी को लेकर चले गए, और श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, सत्राजित नाम का एक यादव था, उसकी कथा के बारे में मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूं कि सत्राजित युद्ध वंश में था एक परम सुजान, करता था वे सर्वदा सूर्यदेव का ध्यान। सत्राजित प्रतिदिन सूर्यदेव की तपस्या करता था। लोगों, बहुत मुग्ध होकर भगवान सूर्यदेव को मनाता था। लोगों, सूर्यदेव की कृपा से उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया कि श्री सूर्यदेव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी। तो तेज और धन्यवाद, ये देवेंद्र का बेटा लकी नाम है इस बच्चे का।
भगवान से कामना करूंगा इस बच्चे को मेरी उम्र लग जाए। 51 रुपए का हार डालकर मुझे सम्मानित कर रहा है। कि श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी, जो तेज और फल देने में बहादी सिद्ध कहलाई थी। माइक की आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। शत्रजित उस मणि को लेके सर्वदा पूजता रहता था। आगे लगा दीजिए, लगा दीजिए। यदुवंशी पूजा करते थे, पर भेद किसी को न देता था। सत्रजित ने भगवान सूर्य देव की कृपा से वो मणि पाई थी। उस मणि के सहारे, वो मणि ऐसी वैसी मणि नहीं थी, उस मणि के सहारे वो बहुत कुछ प्राप्त कर चुका था। यश, सम्मान, जो चाहता था वो पाता। प्रतिदिन उस मणि की वो पूजा करता था, लेकिन बताता किसी को नहीं था कि मेरी मणि में ये करामात है। एक दिन समय बीतता गया, द्वारकावासी द्वारका में कन्हैया के साथ बैठे हुए थे, तो सभी यदुवंशियों को निमंत्रण गया। सभी यदुवंशी द्वारका में बैठे हुए थे, तो सत्रजित के पास भी न्योता आया। सत्रजित भी उस मणि को बांध के, लल्ला एक बात बताऊं, कश्मीर वास्तविक बात सही मानी हूं। बताओ तुम, हम सही मानेंगे जब माइक को सही करते हो। जैसे हम पे बंदूक है ना, तो कहूँ बराए तो जावे, तो हम बाय तो पे पीछे धर ले जाएंगे, चाहे ससुर कछु हुए बाद में। वैसे वो सत्रजित तो उस मणि को बहुत कुछ समझता था। हमें वो कहते हैं कि अंधे के ना बटेर बच जाए तो बस काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे जीजा श्री धर्मवीर सिंह जो जलोपुरा से चल के आए हैं, मुझे 101 रुपए का हाथ डालकर सम्मान कर रहे हैं मेरा। मैं इन्हें आशीर्वाद क्या दूंगा। ऐसे बुजुर्गों का तो मेरे सर पे आशीर्वाद है, और मेरे सभी स्टाफ को 11-11 मुद्रिकाएं देकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करूंगा कि ऐसे लोग हमेशा धर्म के रास्ते पर चले। वही मणि को बांध करके सत्रजित भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंचा। लला छोटे कैसे, जैसे वो मणि बांध कर जा रहा था, तो भाइयों जो सूर्य, वास्तविक सूर्य की रोशनी लला नारायण ज्यादा होती है कि चंद्रमा की? सत्य बताना, सूर्य की ज्यादा होती है ना। तो सूर्य देव ने उसको वो मणि दी थी। भगवान कन्हैया चंद्रवंश से थे।
जैसे ही वो या इतने शाम को वक्त हतो और वह मड़िए बांध के कन्हैया के दरबार में पहुंचो। बिजली की तरह उजाला हो गया। यदुवंशी वहां के बैठे थे, कहने लगे वाह वाह, ये कौन आ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दीपक की तरह। बुलाओ दीपक को, यहाँ बैठाओ। दीपक सांड के पास बैठ, तू हटेगा नहीं सांड से। सकील चाहे मरे चाहे ता फिरे। ये बच्चे यहाँ कोई चार्जर लगाता, कोई कुछ लगाता। कल एक यहाँ से चार्जर उठ गया, इस बच्चे का किसी को मिला हो तो बताना। ये सांड से सभी हटे। और दीपक तू ध्यान रखना चीज का, ये गड़बड़ नहीं हो मामला बिल्कुल। मणि को देख करके बे यदुवंशी लला कैसे कह रहे हैं कि यदुवंशी फाके भूल गए और टक टक लगा के देखत ही ब्रजनंदन। ये मेरे बाबा श्री इटौली से चल के आए हैं रामकिशन प्रधान जी। भगवान से कामना करूंगा ऐसे बुजुर्गों का मेरे सर पे हाथ बना रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। यदुवंशी फाके भूल गए और लला टक टक लगाए देखने लगे। कुछ लोग मिले के आपस में, कुछ लोग मिलजुल आपस में खुल खुल कर बात कहने लगे। सब बोले उठे बेशक बेशक ये रब को शोभादायक है। शत्राजित के एवज में नाथ घनश्याम तुम्हारे लायक है। ऑडियो वीडियो रिलीज कराने के लिए संपर्क करें इसका कैसे जय दवाई राइटर हरदेश यादव। मोबाइल नंबर 99 17 27 80 43।